हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शरीर के अंगों के नाम। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 भाषाओं में, ठीक है, एक साथ। संस्कृत में शरीर के अंगों को शरीरस्य अंगानि कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में शरीर के अंग और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे शरीर के अंगों के नाम दे रखे हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इसमें पहला है नाखून। नाखून को संस्कृत में कहते हैं नख, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं नेल। दिल दिल हिंदी में होता है, ठीक है, और दिल को संस्कृत में कहते हैं हृदयम और इंग्लिश में होता है ये हार्ट, ठीक है। चमड़ी हिंदी में और संस्कृत में चर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, और इंग्लिश में स्किन, ठीक है। अंगूठा हिंदी में और संस्कृत होती है इसकी अंगुष्ठा और इंग्लिश थंब। हाथ को संस्कृत में हस्त बोलते हैं और इंग्लिश में हैंड, ठीक है। कोहनी को संस्कृत में कफाणी बोलते हैं, कफाणी, और इंग्लिश में एल्बो बोलते हैं, ठीक है। बाह संस्कृत होता है बाह का भुजा और इसका इंग्लिश होता है आर्म। छाती का संस्कृत होता है वच्छा और इंग्लिश होता है चेस्ट। छाती को संस्कृत में वच्छा कहते हैं और इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला है पीठ को संस्कृत में पृष्ठम कहते हैं और इंग्लिश में बैक कहते हैं। कंधा, इसको संस्कृत में स्कंधा कहते हैं, स्कंधा, और इंग्लिश में शोल्डर। ठोडी को संस्कृत में चिबुकम बोलते हैं, चिबुकम, और इंग्लिश में चिन, ठीक है। ये चिबुकम और चिन मिलता जुलता है चीची से। गाल को संस्कृत में कपोला कहते हैं, कपोला, और इंग्लिश में कहते हैं चीक। कान को संस्कृत में कर्णम कहते हैं, कर्णम, और इंग्लिश में ईयर, ठीक है। गर्दन को संस्कृत में ग्रीवा बोलते हैं और इंग्लिश में नेक। गला को संस्कृत में कंठा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको थ्रोट। अगला है दांत को संस्कृत में दंता बोलते हैं और इंग्लिश में टूथ, ठीक है। जीभ को संस्कृत में जिह्वा बोलते हैं और अंग्रेजी में टंग, ठीक है। होंठ को संस्कृत में ओष्ठ बोलते हैं, ओष्ठ, और अंग्रेजी में लिप। मुंह हिंदी वर्ड है और इसका संस्कृत होता है मुख और इंग्लिश अंग्रेजी होता है इसका माउथ, ठीक है। नाक को संस्कृत में नासिका बोलते हैं, नासिका, और अंग्रेजी में नोज, ठीक है। आँख को संस्कृत में चक्षु बोलते हैं, चक्षु, और अंग्रेजी में आई। भौं को संस्कृत में भ्रू बोलते हैं, भ्रू, और इंग्लिश में आईब्रो, ठीक है। माथे को संस्कृत में ललाटम कहते हैं, ललाटम, और इसकी अंग्रेजी होती है फोरहेड, ठीक है। सिर को संस्कृत में कहते हैं शिरः, और इसका इंग्लिश होता है हेड, ठीक है। घुटना का संस्कृत है जानू, ठीक है, और इसका अंग्रेजी है नी बोलते हैं अंग्रेजी में घुटने को। जांग
हिंदी वर्ड है और इसका संस्कृत होता है जंघा और इसका अंग्रेजी होता है थाई, थाई, ठीक है। पैर, पैर का हिंदी होता है पादो और अंग्रेजी होता है फुट। पेट, पेट का संस्कृत होता है उदरम और इसको पेट को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टमक। हड्डी, हड्डी को संस्कृत में बोलते हैं अस्थि और अंग्रेजी में बोलते हैं बोन। उंगली, उंगली को संस्कृत में बोलते हैं अंगुली और अंग्रेजी में बोलते हैं फिंगर। तो बच्चों ये थे हमारे शरीर के अंगों के नाम अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, 3 भाषाओं में। ठीक है, आप लोग इनको याद कर लीजिए तो आपको 3 भाषाओं का ज्ञान एक ही साथ एक ही वीडियो में मिल गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।